चलिए आप सबको नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वक्त एनबीसीसी किस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। देखिए जो ब्रोकर है वो अपने फर्स्ट पेज पर ही एनबीसीसी के बारे में हमें यहाँ पे बताया है। देखिए इसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद से फंडामेंटल पे जाते हैं। चार्ट एनालिसिस में आपको देखने को मिल रहा है कि ये पहले इसको टर्मिनल पर जाते हैं और टर्मिनल में देखते हैं कि किस प्रकार से ये इससे पहले का जो चार्ट है किस तरीके से मूव किया है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा करके यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि एक हाई बनाया था अपने ऑलमोस्ट यहाँ पे 2017 के आसपास ये हाई बनाया था और उसके बाद से करेक्शन जब दिया तो ये जो इसका सपोर्ट लेवल था इसको भी ब्रेक किया और नीचे की तरफ आया और जो इसका बेस पॉइंट था ऑलमोस्ट यहाँ से 100% का रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट दिया है। उसके बाद से ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मान सकते हैं हम लोग, ये स्ट्रॉन्ग बेस मान सकते हैं। जब कोई पैटर्न बना के निकल रहा है तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना के जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी देख लिए इसका रेंज क्या हो सकता है। कुछ लोग अभी भी बाई करने के लिए दे रहे होंगे कि यहाँ पे बाई करिए, यहाँ पे सेल करिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जितने बार इस लेवल पे आ रहे हैं ना, यानी कि 134 के प्राइस पर जब भी आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे और अधिक एंट्री नहीं करना होता है किसी भी स्टॉक्स में। देखिए ये प्रॉपर एजुकेशन के पर्पज़ से देखें अगर ना, तो देखिए किसी भी स्टॉक में अगर आपको बाई करना है या सेल करना है तो कभी भी रेजिस्टेंस पर जाकर के या टॉप पर जाकर के आपको बाई या सेल नहीं करना है। सेल कर सकते हैं बट सेल करने के लिए कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती है जो वो फुलफिल करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर ऊपर जाकर के यहाँ पे कोई भी ऐसे डोजी कैंडल्स बनाती है, जैसे आप देख सकते हैं इसके पिछले वाले जो अभी ये कैंडल्स बनाया है, ये डोजी कैंडल्स बनाया है, ये हैमर कैंडल बनाता है, या फिर कोई ऐसा यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आता है ना, तब जाके हम यहाँ पे सेल करने का डिसाइड कर सकते हैं। अन्यथा बाई करने के लिए तो अभी रेसिस्टेंस पर कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसके आसपास जब भी आता है तो आपको यहाँ पे बाई कभी नहीं करना है, आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर यहाँ पे कुछ देर तक रुकता है उसके बाद से निकलता है ना, ये रेसिस्टेंस तोड़ता है, तब जाकर आपको इसको फ्रेश ब्रेकआउट मान करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो एनबीसीसी के लिए अभी तो हमारा यही नज़रिया है कि अब जब इतना ऊपर आ चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं अपने पोजीशन को। जो भी लोग बंदे नीचे से पकड़े हैं इसको ट्रेल कर सकते हैं और इसके टॉप पर जा करके कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। नया एंट्री यहाँ पे नहीं बन सकता है। इस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन के जरिए ये समझ सकते हैं। इसके फंडामेंटल पर चलते हैं कि फंडामेंटल में क्या इस वक्त हो रहा है, क्या ये कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ दिखाया है चार्ट में, जिस तरीके से ये दिखा रहा है, क्या ये इसका फंडामेंटल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। देखिए इसके मार्केट कैप देख लेते हैं, 20,653 करोड़ का है और ROE इस वक्त 20% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 1 रुपया का है। ये थोड़ा सा ये क्या होता है कि छोटी कंपनी है ना, मिड कैप है तो फिर इसलिए इसकी EPS अभी कुछ खास नहीं है। अर्निंग पर शेयर और PB रेशियो देख सकते हैं इतना है, PE रेशियो 38 का है जो कि सही है। बुक वैल्यू 11 है। फेस वैल्यू 1 रुपया है जो कि ज़्यादा ही सही नहीं है। बट आप इसके फंडामेंटल देख सकते हैं। इसका रेवेन्यू जनरेशन किस प्रकार से हो रहा है। रेवेन्यू जनरेशन ये सितंबर में 2074 हुआ था, करोड़ आया था और ये 2191 के आसपास दिसंबर 22 में आया था और 23 में देख सकते हैं। 23 में ये क्वार्टरली है। ईयरली देख लेते हैं, ईयरली देखना जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखिए क्या होता है कि 2021 से इसमें ग्रोथ देखने को मिला है, बट इसका जो हाई है 10,150 करोड़ का, अभी उस हाई को अभी पार नहीं किया है। 2023 आ चुका है। ये अगला जो वित्त वर्ष आएगा उसमें हमें देखने को मिलेगा, शायद इसके हाई तक देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए अभी तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल में आगे इसके क्या हो सकता है इसकी बात हम लोग नहीं कुछ कह सकते, इसका बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो है कि इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट में भी कुछ यहाँ प्रॉफिट ईयरली के बेसिस पे प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट मार्च में 2023 में मार्च में मिला था 114 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन अभी 81 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि पिछले जो 2023 में जून में जो आया था क्वार्टरली रिजल्ट आया था उससे कुछ बेहतर ही दिख रहा है, 81 करोड़ का है। और ईयरली के बेसिस पर करें तो ईयरली में भी ये यूजुअल ही है, ज़्यादा कोई खास नहीं है।
उसके बाद नेटवर्थ देख लेते हैं। नेटवर्थ में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके नीचे देख लेते हैं ये पैटर्न, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस वक्त प्रोमोटर के पास 61%, रिटेल के पास 23% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसके पास 7% के आसपास है। और भी अगर इसके बारे में कुछ देखा जाए तो फिर इसके फाइनेंशियल, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू, ईबिटा, ईबिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब कुछ देखने के हिसाब से अगर बात करें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है कंपनी उसके हिसाब से और ग्रोथ हो सकता है। बट देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको आप बाई कर सकते हैं। देखिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, लेकिन देखा जा सकता है जिस तरीके से यहाँ से ग्रोथ मिला है 40 से ऑलमोस्ट यहाँ से 114 तक आ चुका है, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 मंथ, 7 या 8 मंथ में ये पैसा डबल कर चुका है NBCC। काफ़ी अच्छी कंपनी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और